ऊपर दिख रहे लाल बटन पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कंपटीशन 24 में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा की चर्चा हो गई थी मित्रों। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दोस्तों जहाँ पर आधारित था केवल बच्चे, मतलब पूरी तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चे को केंद्र मानकर ही पढ़ाया जाना था। सारी चीज़ें होती थी उसमें, बच्चा एक्टिव अवस्था में ही रहता था, टीचर पैसिव अवस्था में। उसके जितने भी पाठ्यक्रम की जो भी विशेषताएं थी वो छात्रों की रुचि के अनुसार थी, सारी चीज़ें थी। खासकर कुछ चीज़ें समानताएं प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर भी है। सबसे पहले प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है? आज आधुनिक भारत में जो भी शिक्षा दी जा रही है दोस्तों, आधुनिक शिक्षा का ही दूसरा नाम प्रगतिशील शिक्षा है। लेकिन अभी किसी से अगर पूछा जाए कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है, तो अनेक प्रकार की डिफिनेशन, अनेक प्रकार की मतलब उसके नियम, सारी चीज़ें बताने लगते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि प्रगतिशील शिक्षा इज इक्वल टू किसके बराबर है? आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा की जो भी संरचना है, जो भी उसके ताने बाने बुने जा रहे हैं, जो भी अपने भारत में पढ़ाए जा, यही नहीं पूरे संसार में अगर बात करें, ना केवल भारत में, तो उसका बेस क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या है? सर्वांगीण विकास, चौतर, पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक, पूरी तरीके से सामाजिक, हर तरीके से आर्थिक, हर तरीके से बच्चे का विकास। सीधा अगर कोई पूछे प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या है, सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का इसमें होता है। और इसमें वही चीजें होती जो जीवन उपयोगी हो, उसमें भी था। इसमें शिक्षक का भी प्रमुख स्थान दिया गया है। यहां तक कि जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षक, प्रगतिशील शिक्षा में बताया गया, शिक्षक भगवान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, गॉड का एक प्रतिनिधित्व करता है धरती पर, शिक्षक होता है। यहां तक कि उसकी तुलना कर दी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि शिक्षक ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है? तो किसने कहा था? जॉन डेवी। जॉन डेवी एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ही प्रगतिशील शिक्षा पर इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। प्रगतिशील शिक्षा भारत की रीढ़ है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा पर डिपेंड करती है। जिस राष्ट्र में प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड स्टैंडर्ड शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, वो राष्ट्र बहुत पीछे चला जाएगा। तो देखते हैं इन्हीं चीजों के साथ किस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ से निकलकर क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। ये दो पहलू होते हैं, एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। यहाँ से क्वेश्चन निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ से क्वेश्चन, मैंने सुबह के वीडियो में बताया था कि क्वेश्चंस ना केवल साइकोलॉजी पोर्शन में, बल्कि आपकी जो पेडागोजी पोर्शन है, जैसे मैथ पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, बस सेंस वही रहेगा, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, किस तरीके से मॉडरेट या हाई लेवल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सारे तरीकों को एक एक करके हम देखेंगे। चलिए चलते हैं और जुड़ते हैं इससे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है दोस्तों? प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सबसे पहले शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना। प्रगतिशील शिक्षा का सीधा मतलब ये होता है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना, एक कौन सी शिक्षा है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है कि प्रगतिशील शिक्षा है? तो याद रखिएगा कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना, टू डेवलप द पावर ऑफ चाइल्ड, बच्चे की
बच्चे की क्या करना है, टू डेवलप द पावर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे की शक्ति का विकास करना। तो क्या है, प्रगतिशील शिक्षा है उसकी शक्तियों का विकास। शक्तियों का विकास क्या मतलब, उसकी मानसिक शक्ति, उसकी सामाजिक शक्ति, उसकी जितनी भी हो उनको अच्छे से निखार दिया जाए। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यही होता है। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक पीरियड मैथ का, एक पीरियड इंग्लिश का, एक पीरियड सामाजिक विज्ञान का, एक पीरियड कार्ड का, मतलब पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास हो। यही प्रगतिशील शिक्षा का एक अर्थ होता है, उसका लक्ष्य है। इसकी परिभाषा भी आप कह सकते हो, बच्चे की शक्तियों का संपूर्ण विकास करना ही प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन, ये सीधा सीधा डेफिनेशन आपसे, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है, तो आप डायरेक्टली आप बोल सकते हो, आप कह सकते हो कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की सबसे मूल चीज है, उसकी सबसे फंडामेंटल चीज है, इनिशियल स्टेज है, उसका सबसे बेहतरीन परिभाषाओं में से एक है, सबसे बेहतरीन विशेषताओं में से एक है कि शिक्षा बालक के लिए होती है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। यदि बालक शिक्षा के लिए हो गया तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं होगी, वो सिमट के रह जाएगा, उसका विकास नहीं हो सकता है। केवल शिक्षा लेना ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब क्या है, बच्चों के अंदर की शक्तियों को निखारना, उनको निकालना, उनका विकसित करना ही क्या है, वो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर, प्रगतिशील शिक्षा में सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिलता है। इसमें होता है सामाजिक अवसर कैसे मिलता है, पर्याप्त अवसर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। जैसे देखिए, आपको शिक्षा दिया जा रहा है, सारी चीज़ें, सामाजिक अवसर आपको मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेसिव में। आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है, इस टाइम आपको ये करना है, आप इस टाइम आपको ये करना है, इस टाइम आपको कॉलेज जाना है, सारी चीज़ें आपको एक तरीके से क्या होता है, आपका सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर होता है। उसमें आप समाज में आपका विकास हो, समाज में क्या हो, एक तरीके से आप लोग जाने, आपका व्यक्तित्व का विकास हो, व्यक्तित्व को निखारने का विकास हो, ये क्या होता है, आपका सामाजिक विकास का पर्याप्त। जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में भेदभाव रहित होता है, इसमें जात का बंधन नहीं होता। हाँ, मंदबुद्धि, ये बुद्धि, ये सारी चीज़ें, छुआछूत, ये सारी चीज़ें, जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना होती है। शिक्षा का बस मतलब केवल होता है व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर उसकी शक्तियों को निखारना, उसका विकास करना ही जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना। जनतंत्रीय मूल्यों का स्थापना क्या है, प्रजातांत्रिक तरीके से पढ़ाई की जाए, एक तरीके से सम्मान हो, सबका सम्मान हो, सबका रिस्पेक्ट हो, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, उसमें किसी जाति, धर्म, मजहब को नहीं देखना, ये मेन तरीका होता है। ये आपको ऑप्शन मिल सकता है, प्रगतिशील शिक्षा की सबसे अच्छी विशेषता क्या है, उसमें 3 और चीज़ें दिए रहेंगे, उसमें सकता है जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना दे दिया जाए, हो सकता है सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर दे दिया जाए, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। इसलिए एक एक वर्ड को आप हम देख रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आपने देखा होगा बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस तरीके से नहीं कि मार के, पीट के, जबरदस्ती तरीके से, एक तरीके से पहले ही लगा दिया गया है। जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना, जनतंत्रीय मतलब आपको एक तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग। बच्चे जो हैं, कमजोर बच्चे जो हैं और जो मंदबुद्धि के बालक हैं, दोनों मिलकर पढ़ें, उनको ही असल सहायता करें। अध्यापक जो है वो बिना भेदभाव रहित एक तरीके से क्या करे, स्वतंत्र और सहयोग एक दूसरे का करे, मतलब बच्चों का भी सहयोग करे, जो मंदबुद्धि के हैं उनका भी सहयोग करे, जितने भी हैं जिनकी कहीं भी दिक्कत होती है, पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग पर ही आधारित होती है। यदि पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग पर आधारित नहीं हो एजुकेशन, वो कभी प्रगतिशील शिक्षा नहीं कही जा सकती है। पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग पर ही आधारित होती है। भेदभाव रहित शिक्षा, जैसी आज की शिक्षा हो गई, नकल का सिस्टम हो गया, ये प्रगतिशील शिक्षा के दामन में दाग लगाने का काम कर रहा है दोस्तों। भेदभाव रहित हो गया,
शिक्षक जिनका बैठता है उनको बताते हैं, जिनका नहीं बैठता नहीं बताते हैं, नकल अपने चरम पे पहुंच गई है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये भेदभाव रहित शिक्षा नहीं है। लेकिन प्रगतिशील शिक्षा किसी देश की तभी कामयाब है जो भेदभाव रहित हो, समान अवसर हो। या चीटिंग नहीं हो रही तो किसी की नहीं हो रही है। ये गलत चीज़ें हैं। आज कहीं ना कहीं नकल सिस्टम अपनी प्रगतिशील शिक्षा में दाग लगाने का काम कर रहा है। अगर इसको हटाया नहीं गया तो प्रगतिशील शिक्षा का अस्तित्व मिट जाएगा। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य, शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य। शिक्षा प्रगतिशील ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे वहाँ से जब निकलें तो जो भी हो अपने बड़ों का सम्मान करें, सहयोग करें और आपस में सामंजस्य रखें। किसी से लड़ाई झगड़ा सारी चीज़ें ना करें। बच्चे आपस में भी वहाँ पर पढ़ रहे हों, उसमें एक अच्छा सामंजस्य हो, जाति का बंधन न हो, ना कोई ऐसा हो तुम उधर मुस्लिम हैं वो हिंदू हैं वो सिख हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस बच्चे बच्चे भी हम कर ही रहें, एक तरीके से सहयोग और सामंजस्य पर ही आधारित हो। व्यक्ति और समाज में कोई मौलिक मूल्य ना हो। व्यक्ति और समाज में ऐसा समाज में व्यक्ति में कहीं ऐसी चीज़ें ना आए, ऐसी चीज़ें ना सिखाई जाएं कि वहाँ पर क्या हो, एक तरीके से व्यक्ति और समाज में कोई मौलिक मूल्यों चीज़ें ना हो कि वहाँ पर आपको हटाया जाए, बताया जाए, धर्म का बंधन आए, कोई चीज़ों पर कोई जाति का बंधन आए, ऐसी कोई सारी चीज़ें दिखाई पड़े, इनको बचना है। शिक्षा बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक होने का मतलब क्या आपको बता रहे हैं। शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आपकी डेली जिंदगी से, जनरल लाइफ से संबंधित होनी चाहिए। वो आपकी ज़िंदगी से, उदाहरण जो दिए जाए आपकी दैनिक जिंदगी से दिए जाए, सारी चीज़ें से दिया जाए। जैसे गरीब भ्रष्टाचार के मुद्दे से हो वो सिखाया जाए, सारी चीज़ें। देखिए आपके जो निबंध लिखने के आते हैं, ऐसे बच्चों को दिया जाए कि अपने परिवार के बारे में लिखिए, अपने गाँव के बारे में लिखिए, आपके मोहल्ले के बारे में लिखिए, अपने फैमिली के बारे में लिखिए। तो ऐसी सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से उनके व्यवहारिक ज़िंदगी से शिक्षा होनी चाहिए एक तरीके से, तो प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है। शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि शिक्षक का सबसे बड़ा स्थान दिया गया है, शिक्षक का बहुत बड़ा स्थान है, शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान। शिक्षक समाज का सेवक है, शिक्षक समाज का सेवक है। ए टीचर इज ए सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। शिक्षक समाज का सेवक होता है, ये प्रगतिशील शिक्षा का मूल मंत्र है। शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है। जॉन डीवी ने कहा था शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो प्रेजेंट करता है लॉर्ड को। इतनी बड़ी संख्या दी गई है, परिभाषा पूछी जा सकती है तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ऑप्शन में दे देंगे। शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसे किसने कहा था? जॉन डीवी, फ्रोवेल, उसमें दे दिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, ऑप्शन में करके आपको वहाँ पर देखना रहेगा। जॉन डीवी ने इस चीज़ें कही थी। जॉन डीवी की परिभाषा है प्रत्यक्ष रूप से उपदेश न देकर सामाजिक प्रवेश लेना। देखिए प्रगतिशील शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप से कोई उपदेश नहीं देना चाहिए। सबसे पहली रोक है, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने आया है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से कोई उपदेश नहीं, फालतू की चीज़ें, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते, तुम कैसे हो, वहीं तुरंत उसको पूछने लगे। उसको क्या करना है? सामाजिक प्रवेश, उसको तुरंत सामाजिक प्रवेश उसको देना है, एक तरीके से लगे कि हमारा समाज वहाँ भी है। प्रगतिशील शिक्षा की ये मूल मंत्र है। आधुनिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आधुनिक शिक्षा किस शिक्षा का रूप है? वो किस चीज का रूप है? प्रगतिशील शिक्षा। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन इज द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको देखना है। अनिवार्य एवं सार्वभौमिक एवं व्यक्तित्व का विकास। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की सबसे बड़ी विशेषता है अनिवार्य एवं सार्वभौमिक। अनिवार्य का मतलब है कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। आपने देखा होगा कि सरकार ने 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राइमरी में बनाई है। सार्वभौमिक होती है, होती रहेगी, ये कभी कट नहीं सकती है, इसको होना है, सार्वभौमिक है। व्यक्तित्व का विकास मतलब आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट,
पर्सनालिटी का डेवलपमेंट मतलब मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इस सारी चीजें आपके विकास प्रोग्रेसिव एजुकेशन में होती है। जॉन डीवी ने कहा दो चीजें। जॉन डीवी ने बताया रुचि एवं प्रयास एक बच्चा तभी सीख सकता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन तभी हो सकती है जब वो बच्चा इंटरेस्ट ले, और इंटरेस्ट लेगा तभी वो प्रयास करेगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रुचि एवं प्रयास, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए रुचि एवं प्रयास बहुत जरूरी, इंटरेस्ट एंड एफर्ट। ये किसने कहा था? ये जॉन डीवी ने। जब तक आपकी किसी चीज में दोस्तों रुचि नहीं होगी, आप कभी भी प्रयास नहीं करोगे। यदि आप सीटेट से अगर आपका दिल टूट गया है, यदि आप हार गए हो, अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है, यू विल नेवर वॉच एनी वीडियो, यू विल नेवर ट्राई, आप कुछ नहीं प्रयास करोगे पढ़ने का जब तक। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो क्या है? आपके पास इंटरेस्ट है, आपके पास रुचि है। बिना रुचि के पढ़ाई तो छोड़िए, कोई भी काम नहीं हो सकता है। आप किसी से बात भी करना नहीं पसंद करते हो, कहते हो हम आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सामने दिखाई पड़ती हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली यहीं से जन्म ली दोस्तों। इसी प्रगतिशील शिक्षा से ही प्रोजेक्ट प्रणाली ने जन्म लिया। और प्रोजेक्ट प्रणाली में क्या होता है? बच्चे स्वतंत्र होते हैं, अपना काम करते हैं, प्रोजेक्ट पर उनको काम दिया जाता है। जैसे कहा जाए एक निबंध लिखो, जाओ और अपने गांव के बारे में एक निबंध लिखो, अपने घर के बारे में एक प्रोजेक्ट ले जाओ, काम करो। शिक्षक ने दे दिया, लेकर गए, तो उसमें क्या होता है? स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, मौलिकता का विकास होता है। स्फूर्ति मतलब एक तरीके से उनके अंदर एक ऊर्जा रहती है, एक एनर्जी रहती है। आत्मविश्वास मतलब सब बच्चे अलग अलग तरीके से लिखेंगे, सबके अलग अलग तरीके से अपना विश्वास जगा के करेंगे। आत्मनिर्भरता वो कहीं पाएंगे नहीं, आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। मौलिकता उनके अंदर झलकेगी। मौलिकता का मतलब यह है कि जो भी चीज़ें लिखेंगे एक तरीके से अपने गांव के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, कुछ गलत चीज़ें नहीं रहेंगी, उसमें मौलिकता को दिखाएंगे, झलकाएंगे, का विकास उनमें होता है। एक बार फिर चलते हैं। जॉन डीवी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा परंपरा चल रही सीटेट में दोस्तों। अब तो मनोवैज्ञानिकों का देश पूछने लगे, किस देश से रिलेटेड हैं। जैसे जीन पियाजे का पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा गया, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कोहलबर्ग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के नाम। तो याद रखिएगा कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है जॉन डीवी। एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक और थे, मैंने आपको क्या बताया था, उनका नाम लॉरेंस कोहलबर्ग। देख लीजिएगा, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए। आने वाली वीडियो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, आपको पहले से ही बता देते हैं कि अब शिक्षण पद्धतियाँ जो हैं, जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, कितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं, उन शिक्षण विधियों की विशेषताएँ क्या हैं, क्या होती हैं, कि उनका फायदा क्या है, लाभ क्या है, उनके गुण अवगुण, जितनी सारी चीज़ें होती हैं देखेंगे। बहुत सारी शिक्षण विधियाँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, निश्चित तौर से दोस्तों वीडियो लेकर आएंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो मित्रों, तब वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर मुझे सूचित करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।